गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद साथियों। मैं नवीन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवीन मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सब कोई बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि हमको ये दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो हम है लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हमको दिया है 3 cot a बराबर 4, तो चलिए इसी को लेके चलते हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4, इस 3 गुना में है, इधर भेज देते हैं, भागा में हो गया। चूंकि cot का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, तो हमको कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर लगा देते हैं। अब रूट में हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि कर्ण बराबर 9 16 25 रूट में हो गया, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो हमारा कर्ण आ गया 5। अब हमको ये दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले हम लोग लेफ्ट वाले को लेके चलते हैं, इसको जिसको हम लोग LHS लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट को लेके चलते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, इसका स्क्वायर, अब बट्टा में 1 प्लस लंब बट्टा आधार का स्क्वायर। 1 माइनस लंब हमारा है यहाँ पे 3 बट्टा आधार हमारा है 4 का स्क्वायर, और बड़ा बट्टा में 1 प्लस लंब 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 4 का स्क्वायर 16, बड़ा बट्टा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 16। अब देखिए 16 और 1 का यहाँ कुछ नहीं था, 1 लसा लेते हैं 16, 16 में 16 एकम 16, 16 में 9 घटा देते हैं 7, बट्टा में 16 और 1 का लसा 16, और 16 एकम 16 9 25, 16 16 कट गया, यानी कि हमारा इसका आंसर आया 7 बट्टा 25। अब हम लोग इस RHS यानी कि राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, उसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर। आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है, 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस लंब बट्टा कर्ण, लंब हमारा 3 है और कर्ण 5 है, 3 बट्टा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9 और 5 का 25, 25 25 का लघुत्तम 25, 16 में 9 घटेगा 7। और हमने LHS को भी सॉल्व किया था तो 7 बट्टा 25 आया था, और RHS को भी सॉल्व किया तो 7 बट्टा 25 आया। अतः इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा सवाल सब। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर अच्छा से समझ में आएगा।
प्रश्न संख्या 9 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि जो कोण B है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री के कोण पे B है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा सवाल है cos C माइनस sin A sin C। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक बार कोण A पे बन रहा है, एक बार कोण C पे बन रहा है, एक बार A पे C पे, A पे C पे, A पे C पे, यानी कि कोण जो है कभी A पे और कोण कभी C पे बन रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए tan A बराबर, हम यहाँ पे बनाते थोड़ा सा, दिया है हमारा tan A बराबर 1/√3 और tan का हम लोग सूत्र जानते हैं लंब बट्टा आधार। चूंकि लंब यहाँ 1 है और आधार √3 है, इसमें अगर हमको कर्ण पता चल जाए तो साइन हो या कॉस हो, उसमें कर्ण आता ही है तो कर्ण निकालते हैं। अब तो आप लोग फॉरवर्ड हो गए होंगे। कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब लंब हमारा है 1 का स्क्वायर और आधार है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 4 होता है और 4 जब रूट में से निकलता है तो 2, यानी कि कर्ण जो है हमारा 2 आया। चलिए एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं और ऐसा त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसमें दोनों कोण को एक रिलेट किया जाए। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, यहीं पे बनाते हैं। देखिए B समकोण है, यहाँ पे समकोण है B, तो इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। एक बार कोण A पे देखते हैं, इस कोण के सामने वाला ये लंब होगा और लंब हमारा एक दिया है, यानी कि ये जो लंब होगा 1 है और ये आधार है, आधार हमारा √3 दिया है और कर्ण 2 है। अब एक बार कोण C पे भी बना देते हैं। यहाँ पे B A और यहाँ पे C। अब यहाँ पे अगर कोण बनाते हैं तो इस कोण के सामने वाला ये लंब, यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार और यहाँ पे कर्ण होगा। यहाँ पे लंब यानी कि यहाँ पे ध्यान से गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये भुजा AB √3 है और BC 1 है और कर्ण 2 है। बहुत स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ पे लंब 1 है, यहाँ पे लंब √3 काहे हो गया? क्योंकि जब कोण बदल रहे हैं तो लंब और आधार ही सिर्फ बदलता है, ना कि भुजा का माप। यहाँ पे ये जो AB है, ये AB का माप है √3, ये AB का माप है √3, यहाँ पे BC का माप है, यानी कि भुजा की लंबाई कभी नहीं बदलेगी। सिर्फ कोण बदलने से लंब और आधार बदलता है, कर्ण भी नहीं बदलता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। sin A गुने cos C प्लस cos A गुने sin C। sin A का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण और एंगल A के लिए लंब ये BC है, BC बट्टा कर्ण AC गुने cos C। कोण यहाँ पे अब C पे बन रहा है तो cos का होता है आधार बट्टे कर्ण और cos C के लिए आधार 1 है, BC बट्टा कर्ण AC प्लस cos A, अब कोण A पे बना रहा है आधार बट्टे कर्ण, आधार cos A के लिए यहाँ पे AB और कर्ण AC गुने sin C के लिए कोण बना रहा है, sin का होता है लंब बट्टा कर्ण और लंब इस कोण के लिए AB बट्टा में कर्ण यानी कि AC। अब वैल्यू पुट करेंगे BC हमारा 1 है, 1 बट्टा AC 2 है, BC
वही 1/AC 2 है, प्लस AB हमारा √3 है, बट्टा में AC 2 है, और AB √3 बट्टा AC वही हमारा 2 है। बट्टा पर का गुना आप सब कोई जानते होंगे। बट्टा पर का गुना कहता है कि ऊपर का ऊपर गुना कीजिए और नीचे का नीचे। तो 1 एकम 1 बट्टा 2 दूना 4, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बट्टा में 2 दूना 4, 4 का लघुत्तम 4 होगा, और 1 + 3 यानी कि 4/4, यानी कि हमारा एक आंसर आया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C। cos A वही हाल है, cos A का वही आधार बट्टा कर गुने cos C आधार बट्टा कर, माइनस sin A का लंब बट्टा कर गुने लंब बट्टा कर। आधार गौर कीजिएगा, एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए आधार ये AB है, AB बट्टा कर्व AC गुने आधार C के लिए, कोण C के लिए आधार अब BC है, बट्टा कर्व AC। लंब A के लिए, कोण A के लिए लंब BC बट्टा में AC गुने लंब कोण C के लिए लंब, कोण C के लिए लंब AB बट्टा AC। अब गौर करेंगे, AB हमारा √3 बट्टा 2 गुने BC 1 बट्टा AC यानी कि 2, घटाओ BC 1 बट्टा AC 2 गुने AB √3 बट्टा 2, √3 एकम √3 बट्टा 2 दूना 4, क्योंकि बट्टा पर का गुना है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना करेंगे। √3 एकम √3 बट्टा में 2 दूना 4। अब गौर कीजिएगा, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था कि जब प्लस में जितना रहे और माइनस में भी उतना ही रहे तो हम काट के इसको 0 लिख सकते हैं। अतः दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 आया। और प्रश्न संख्या 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न 10 कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जहां PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे Q समकोण है, यानी कि यहाँ पे जो होगा Q होगा। अब यहाँ पे हम लोग P किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पे P Q और यहाँ पे R मान लेते हैं। देखिए प्रश्न में कहता है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, ये जो PR है यहाँ से यहाँ तक और QR ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर, ये और ये 25 सेंटीमीटर है, और PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो PR है ये x सेंटीमीटर है, तो ये QR कितना होगा 25 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना कि PR x सेंटीमीटर तो QR 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये x है, ये 25 माइनस x है और ये 5 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ पे लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR हमारा x है, x का स्क्वायर होगा, और PQ हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, और QR 25 माइनस x का स्क्वायर होगा। देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूना 50 x प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ रहता है तो कट जाता है, एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे जो माइनस 50x है इसको इधर लाते हैं, प्लस में 50x बराबर 25 और 625 650 हो जाएगा। दोनों तरफ 0 0 कट गया, 5 से 65 13 मरतबे कटेगा, यानी x बराबर हमारा आया 13। x यानी कि 13, इसका मतलब है हमारा PR आया 13 सेंटीमीटर। तो ये QR जो होगी 25 में से 13 घटाएंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो QR है ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब हमको ज्ञात करना था साइन P, कॉस P और टेन P। साइन P यहाँ पे कौन बना रहे हैं, यहाँ पे कौन बना रहे हैं, यहाँ देखिए x का हमारा 13 आया, यहाँ पे 13 लिख देते हैं और यहाँ 12 आया। साइन P इस कोण के सामने वाला ये लंब होगा, लंब यानी कि QR बट्टा लंब बट्टा कर्ण यानी कि PR। QR हमारा 12 आया है और PR हमारा 13 आया है, यानी कि 12 बट्टा 13। उसी तरह कॉस P के लिए इसके सामने वाला ये लंब तो ये आधार, और कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण यानी आधार PQ बट्टा PR। तो PQ हमारा 5 है और PR हमारा 13 आया है। उसी तरह टेन होता है, टेन का सूत्र मैंने बताया था लंब बट्टा आधार, यानी इसके सामने वाला ये लंब और लंब बट्टा आधार। लंब हमारा QR है और आधार हमारा PQ है। QR हमारा 12 और PQ 5। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अध्याय 8.1 की सारी सवाल अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इसके बाद हम लोग अध्याय 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में फुल डिटेल में कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, फार्मूला निकालना सीखेंगे, क्या क्या फार्मूला है जो 8.2 में यूज होंगी वो सब के बारे में यानी कि हम जानकारी देंगे। उसके बाद हम लोग अध्याय 8.2 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।